हेलो एवरीवन। सो हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव साइंटिस्ट ऑफ पावर। एंड हमने सारी ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम नेशंस को डिस्कस करेंगे। दैट इज फर्स्ट इज रशिया। लेट्स सी रशिया। सो रशिया हमारा यहाँ पे है। ये जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा रशिया का टॉपिक, तो ये जो सीबीएसई का जो एडिड मटेरियल है उसमें से आप जाके देख सकते हैं। तो ये रशिया है हमारा टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहली बात, रशिया के बारे में हमें 4-5 पॉइंट लिखने के लिए आते हैं तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, रशिया जो है, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था तभी भी रशिया पूरे सोवियत यूनियन में लार्जेस्ट पार्ट था। लार्जेस्ट जो कंट्री थी वो रशिया ही थी, इवन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने से पहले की भी। सेकेंड चीज़ ये आती है कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद रशिया ही एकमात्र यूएसएसआर का सक्सेसर बना। ठीक है। तीसरी चीज ये कि प्रेजेंट में रशिया की जीडीपी क्या है। रशिया की जीडीपी है 11th। इट इज 11th इन द वर्ल्ड। उसके बाद रशिया के पास जो है मिनरल के रिजर्व्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैसेस हैं, जो कि आज इसको एक पावरफुल कंट्री बनाती हैं रशिया को। रशिया एक न्यूक्लियर स्टेट है एंड विद ह्यूज स्टोर ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। कई सारे इसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, इसलिए रशिया को हम न्यूक्लियर स्टेट भी कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज ये है कि रशिया परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। रशिया एक परमानेंट मेंबर भी है, तो इसको हम P5 भी कह सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट है। लार्जेस्ट पार्ट था सोवियत यूनियन का, सक्सेसर है यूएसएसआर का, जीडीपी 11th है वर्ल्ड में, इट इज हैविंग रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गैसेस, न्यूक्लियर स्टेट है, प्लस में इट इज परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इट वॉज वेरी इजी। सो अभी तक हमने रशिया को भी स्टडी कर लिया है। अब हम इंडिया को देखें। अब इंडिया को स्टडी करेंगे, फिर इसराइल को स्टडी करेंगे इसी वीडियो में, एंड चाइना के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इंडिया की बात करें तो 21st सेंचुरी में हम कह सकते हैं कि इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल पावर। ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया मल्टी डायमेंशनल वे में ग्रो कर रहा है। अब मल्टी डायमेंशनल वे से ग्रो करने का क्या मतलब है? मल्टी डायमेंशनल वे से ग्रो करने का मतलब है कि इकोनॉमिकली, कल्चरली, स्ट्रैटेजिकली इंडिया सब हर फील्ड में ग्रो कर रहा है। 135 करोड़ जनता को साथ में लेके ग्रो कर रहा है इंडिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंडिया की सेकेंड जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, और उन सबको साथ में लेके इंडिया मल्टी डायमेंशनल वे से ग्रो कर रहा है। राइट। अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया जो है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है वो टारगेट कर रहा है, इतनी लाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के पास ह्यूज मार्केट है अपनी, और इंडिया के 200 मिलियन लोग हैं। इंडिया का इतना डाइवर्स कल्चर है, और 200 मिलियन लोग जो हैं इंडिया के, दे आर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोबल इम्पार्ट डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड सैलियंस टू इंडिया। अब जो है 200 मिलियन लोग जो है इंडिया के पूरे ग्लोब के अलग अलग पार्ट में स्प्रेडेड हैं, ठीक है, विद देयर ओन डिस्टिंक्ट मीनिंग्स। एंड इंडिया एक न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है इन द 21st सेंचुरी। वो हम देख ही चुके हैं कैसे मल्टी डायमेंशनल वे पे ग्रो कर रहा है। 135 करोड़ लोगों को साथ में लेके ग्रो कर रहा है हर एक फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे कल्चर हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे हो। इसलिए हम कह सकते हैं इंडिया इज ग्रोइंग एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया की मिलिट्री सेल्फ सफिशिएंट, प्लस में टेक्नोलॉजी भी इंडिया की सबसे ज़्यादा इंडिजीनियस है। एंड मेक इन इंडिया की स्कीम की बात करें, टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में मेक इन इंडिया स्कीम एक दूसरा माइलस्टोन क्रिएट कर रही है ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो मेक इन इंडिया स्कीम इज टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में इट इज एन अनदर माइलस्टोन इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारे चेंजेस, मेक इन इंडिया स्कीम, उसकी मल्टी डायमेंशनल वे से ग्रो कर रहा है इंडिया, 5 ट्रिलियन डॉलर की टारगेट कर रखा है इंडिया ने इकोनॉमी, ह्यूज मार्केट है इंडिया के पास, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। तो ये हमने इंडिया को स्टडी कर लिया। तो जितना सीबीएसई ने ऐड किया हुआ है मटेरियल, हम उसी को स्टडी कर रहे हैं, कोई ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे हैं। जो सीबीएसई ने एडिट किया है वही प्रिंट आउट ही है ये, तो उसी को ही हम स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टडी इजराइल। अब इजराइल को क्या कहा गया है? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन 21st सेंचुरी। सबसे पावरफुल नेशन कहा गया है। क्यों कहा गया है और किस फील्ड में कहा गया है? मोस्ट पावरफुल नेशन इन टर्म्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस। ठीक है।
इकोनॉमी के अलावा इसकी साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंटेलिजेंस की फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, सारे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है उसके बिल्कुल मिड में लाई करता है इसराइल। एंड इसराइल जो है आज इतनी ज़्यादा हाइट पे पहुंच चुका है कि इसकी जो डिफेंस पावर है इसको दैट इज इनडोमिटेबल। इनडोमिटेबल मतलब अनक्वायरेबल, अनकनक्वायरेबल मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता। तो इसकी डिफेंस प्रोग्रेस आज इतनी बढ़ गई है दैट इज इनडोमिटेबल, मतलब इसकी डिफेंस की फील्ड में तो इसको कोई हरा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस की फील्ड में ये सबसे ज़्यादा आगे है। इसलिए तो कहा गया है इसको मोस्ट पावरफुल नेशन इन 21st सेंचुरी वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, राइट। अब अगर आगे देखें, अब अगर आप देखो तो इसराइल क्या है, इसराइल एक छोटा सा जूइश जियोनिस्ट नेशन है। जियो कौन होते हैं, जो एक कम्युनिटी है जू, राइट। तो जूइश जियोनिस्ट नेशन है छोटा सा इसराइल। ठीक है, इतना छोटा सा नेशन और अरब डोमिनेटेड है, और तभी भी हम इसको, इतने छोटी सी कंट्री को हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी बिग थिंग। एंड क्यों पढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज इसकी टेक्नोलॉजी, साइंस, डिफेंस, इंटेलिजेंस की फील्ड में इतना आगे बढ़ चुका है इसराइल। तो इसराइल अरब डोमिनेटेड होते हुए छोटा सा जूइश नेशन है, फिर भी आज इसराइल को जो है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो है प्लेस किया गया है, क्योंकि इसराइल आज इतना पावरफुल बन गया है इन टर्म्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस फील्ड। तो हमने इसराइल, इंडिया और रशिया कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चाइना को कवर करेंगे। थैंक यू।